आशु गुरु जी, आपका को बहुत बहुत प्रणाम। शनि कुमार जुड़ गए हैं, हमारे शिष्य हैं, हमारे रिसर्च स्कॉलर। जी जी, नमस्कार। हाँ जी जी। ऋषिकेश सर, बहुत बहुत आपको प्रणाम। सर आपको बहुत बहुत प्रणाम। भारत की धरती से, आप जी तो भारत के वरद पुत्र हैं। फिर भी आप इस समय विदेश में हैं, इसलिए आपका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन अपने देश से। और आज हम सर संयोग से एक दूसरे कलेवर में हैं। ये कार्यक्रम वस्तुतः प्रसारण इसका मेरठ से और दिल्ली से होता था, और ये माननीय जी मुख्यमंत्री जी के और गोरक्ष पीठाधीश्वर के और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी स्वयंसेवक हैं। मेरा दायित्व काशी प्रांत का है, और इसके अतिरिक्त इसके जो राष्ट्रीय संयोजक हैं उनका दायित्व राष्ट्रीय स्तर का है। और डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी हम लोगों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोक पहल के कार्यों का समन्वय करते हैं। तो जी उन्हीं के संयोग से, सौजन्य से आपसे मुलाकात हुई है। तो आपका बहुत स्वागत, आपको अनेक प्रणाम कि आप हमारे इस विशाल महापरिवार के अंग बने। सर, ये हम लोग 8 से 10 लाख लोगों के बीच अपनी पहुंच रखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और जी राष्ट्रवादी भावधारा को निरंतर प्रचारित और प्रसारित करना हम लोगों का उद्देश्य होता है। मैं प्रयाग विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हूँ, पॉलिटिकल साइंस का हूँ, और जी राष्ट्रीय जी। स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। एक स्क्रीन बहुत पर सुंदर। आपको दिखाई दे रहे हैं हम लोगों के वरिष्ठ। आपका नाम आशु। है आशुतोष प्रताप सिंह आशु गुरु जी। आशु गुरु जी जी हाँ। ऐसे लोगों में से हैं जिनके घर से हमारे भारत रत्न अटल जी की राजनीतिक यात्रा शुरू, जब वो प्रचारक जीवन छोड़े थे तो ऐसे हमारे आशु गुरु जी हैं। बहुत ही वरिष्ठ स्वयंसेवक, अत्यंत उम्र के इस पड़ाव पर भी सांस के हर कतरे में वंदे मातरम है और राष्ट्र की आराधना है। मैं आपको बहुत प्रणाम करता सोशल हूँ। मीडिया में आशु। सक्रिय रहते हैं। ऐसे आशु गुरु जी से मैं कहूं न कहूं, आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है। और बलिया से देवेश त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, हमारे लोक पहल के राष्ट्रीय संयोजक माननीय डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी भाई साहब जुड़ गए हैं। हमारे लोक पहल के बहुत ही अग्रणी कार्यकर्ता और प्रकांड विद्वान संस्कृत के डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं। आपको अब दृष्टिगोचर हो रहे होंगे हमारे माननीय संयोजक, राष्ट्रीय लोक पहल और स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय पदाधिकारी, संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारी, और हमारे डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी, हमारे शिष्य परंपरा में सनी कुमार हमारे ही शोध छात्र हैं। प्रभाकर चौहान मेरे बहुत ही प्रिय शोध छात्र हैं। हम लोग आज एक नए कलेवर में हैं। डॉक्टर भावेश जी द्विवेदी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संस्कृत वो आधुनिक इतिहास के प्रोफेसर हैं, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। डॉक्टर भावेश जी हमारे लोक पहल के बड़े महनीय कार्यकर्ता हैं, संघ के स्वयंसेवक हैं, स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ता हैं। इनका भी बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। भावेश जी, आज बिल्कुल लोक पहल एक नए कलेवर में, नई गूंज है, और उसका प्रथम सौभाग्य हम लोगों को जापान की धरती से मिल रहा है कि हमारे साथ डॉक्टर ऋषिकेश मिश्रा जी हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी लोग, हम सबका सौभाग्य है, सर का सानिध्य आज एक नए कलेवर में हम लोगों के साथ मिल रहा है। सर सादर प्रणाम। जी जी, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। सर, 2-3 मिनट की देरी है, हम कार्यक्रम का शीघ्र जी ही जी आरंभ जी, करेंगे। आराम से। डॉक्टर अरुण जी, भाई साहब, विजय जी भाई साहब, सबसे मेरा अनुरोध है कि आप अपने 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 लोक पहल के ग्रुप को देखिए। उसमें मैंने एक नई आईडी डाली है, तो उस आईडी से हम सबको उसको लाइक करना है, और लोक पहल के उस नए फेसबुक चैनल को आज औपचारिक रूप से हमारे माननीय सम्मानित मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा उसका उद्घाटन भी हो रहा है, उस पर लाइव प्रसारण भी जाएगा। हमारे राष्ट्रीय संयोजक माननीय डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी भाई साहब संयुक्त रूप से आज उसका श्री गणेश करेंगे। तो ये आरंभ है, और आरंभ प्रचंड होना चाहिए। तो इसी कामना के साथ भाई साहब की अगर अनुमति है तो मैं आज के कार्यक्रम का समारंभ करूं। अब मैं कार्यक्रम का आरंभ करता हूं, जैसा कि हमारी मान्य परंपरा है। और आज मान्य परंपरा है हमारा, आज का विषय है जापान तथा भारत के मध्य धार्मिक और सांस्कृतिक अंतर संबंध। इस विषय पर हमारे आज जो वक्ता हैं, बहुत ही महनीय और विश्व के जाने माने विद्वानों में से एक डॉक्टर ऋषिकेश मिश्र जी, जो आप विजिटिंग प्रोफेसर हिंदी विभाग टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज, टोक्यो टोक्यो जापान, आज हमारे साथ हैं। सर्वप्रथम आपका इस लोक पहल चैनल पर बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं, अपने संयोजक के तरफ से, अपने सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के तरफ से, आशुतोष प्रताप सिंह गुरु जी के तरफ से, हमारे
जो संयोजक डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी भाई साहब, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज से हैं, डॉक्टर भावेश जी द्विवेदी के तरफ से, प्रभाकर चौहान, और हमारे पूरे सनी कुमार, हमारे पूरे लोक पहल परिवार से के तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और लोक पहल का एक संक्षिप्त परिचय मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। लोक पहल के हमारे अगर मेरे मैं जहां से प्रसारण अपना प्रस्तुत कर रहा हूं उसके पीछे आप ठीक देखेंगे तो हमारे 5 विभूतियां, मेरी पंच महाभूत जो हमारे आदर्श हैं वो दिखाई दे रहे होंगे। वो उसमें जो बहुत महनीय नाम है वो प्रयाग विश्वविद्यालय से ही है। वो नाम है भाई साहब अपने को अनम्यूट करिए। भाई साहब अपने को अनम्यूट करिए, म्यूट कर दीजिए भाई साहब, म्यूट कर दीजिए, आवाज आ रही तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। तो लोक पहल के हमारे जो पंच महाभूत हैं उसमें जो सबसे अग्रणीय नाम है, जिस पुण्य आत्मा की जन्म जयंती के अवसर पर इस लोक पहल को हम लोग आज से 4 वर्ष पहले प्रतिस्थापित करते हैं, वह है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर्थ सरसंघ चालक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उप आख्यान रज्जू भैया। रज्जू भैया की कर्मभूमि प्रयागराज है। आप प्रयागराज विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर भी थे, अध्यक्ष भी थे, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक। जीवन पर्यंत भारत की एकात्मकता, भारत की अखंडता, भारत की सामाजिक समरसता के लिए वो कार्य करते रहे। उनका पूरा जीवन त्याग और वैराग्य का जीवन है। प्रचारक कहा ही जाता है कि जब त्याग और वैराग्य एक साथ एकत्रित हो जाते हैं, जो संधि में आ जाते हैं, तब एक प्रकार प्रचारक का उद्भव और विकास हो। तो ऐसे रज्जू भैया जी अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र को और अपनी संपूर्ण मन से, वचन से, कर्म से, और वो बहुत ही बड़े परिवार के थे और उन्होंने अपनी समस्त चल अचल संपत्ति परिवार में भी निस्वार्थ रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को राष्ट्रीय कार्य के लिए, राष्ट्रीय याज्ञिक अनुष्ठान के लिए समर्पित कर दिया। तो ऐसे त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया, जो हमारे पूज्य सरसंघ चालक हैं, हमारे आदर्श हैं। दूसरा नाम महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का है। भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। जैसे ही यह नाम स्मरण होता है वैसे ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एक विशाल महनीय कार्य हम लोगों के सम्मुख आ जाता है। इसके पहले 1910 में उन्होंने हिंदू महासभा की स्थापना की। एक बड़ा विशिष्ट योगदान उनका था कि उन्होंने प्राच्य और पाश्चात्य दोनों शिक्षा की जो पद्धति है उसकी उपयोगिता का संक्रमणकालीन समय में संज्ञान लिया और जितनी प्राच्य की आवश्यकता थी उतने अनुपात और मात्रा में पाश्चात्य शिक्षा की आवश्यकता थी, उसकी महत्ता को रेखांकित करते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना थी। वह अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे और अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने पूरी धारा को सनातन और भारत की सभ्यता और संस्कृति की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। लेकिन उसके बाद की जो भारत का आधुनिक इतिहास है वो किसी से छिपा नहीं हुआ है। तो जिस सनातन मूल्यों के, सांस्कृतिक मूल्यों के पुरोधा थे महामना, उसी को आगे बढ़ाने का सदप्रयास यह लोक पहल करता है। तीसरा जो बहुत महनीय नाम है वह है भारत वर्ष को राजनीतिक रूप से सनातन मूल्यों की ओर अग्रसर करना, हिंदुत्व की ओर अग्रसर करना और भारत की संपूर्ण व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था को एकीकृत करके एकात्म मानववाद का संदेश देना। एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे आदर्श हैं, हमारे तीसरे महनीय आदर्श हैं। क्योंकि जब हम एक परिवार में जन्म लेते हैं तो माता पिता के स्नेहिल संरक्षण में रहते हैं, परिवार से निकलते हैं, परिवार के का ममता का मनोरम मंदिर है परिवार, उससे निकलते हैं तो हमारी एक जाति हो जाती है, जाति से आगे बढ़ते हैं तो हमारा समाज होता है और समाज से भी जो बड़ा संवास होता है वह राष्ट्र होता है। तो व्यक्ति का राष्ट्र से किस प्रकार राष्ट्र से एकात्मकता हो,
इसी का नाम है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक दर्शन का नाम है एकात्म मानववाद। आध्यात्मिक दर्शन का नाम है एकात्म मानववाद। ऐसे एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय लोक पहल के महनीय आदर्श हैं। एक अनन्य नाम गोरक्ष पीठाधीश पूज्यपाद ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी का आता है। अवैधनाथ जी ने जो भारत की एक नई सांस्कृतिक विमुक्ति का आंदोलन चलाया, जिसे हम राम मंदिर का आंदोलन कहते हैं। आज अयोध्या में जो भव्य और दिव्य मंदिर हमारे सम्मुख प्रस्तुत है, उसके पीछे की जो सबसे बड़ी ऊर्जा है, उस ऊर्जा का, उस प्रेरणा स्रोत का नाम है पूज्यपाद ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ। किसी से छिपा हुआ नहीं है। जब काशी में थे तो हमारी जो सामाजिक समरसता है, हम जो जाति की जटिलता में है, वर्ण तो योग्यता थी, जाति हमारी व्यवस्था है, लेकिन जाति के बंधनों को तोड़ करके हम हिंदुत्व और सनातन के मूल्यों को का आग्रह करते हुए के प्रति आरूढ़ होने का जो संदेश दिया, काशी के डोमराज के घर बैठ करके जो पंक्ति पावन हो करके, जो वहां चावल जिसे हम भात कहते हैं खा करके जो राष्ट्रीय एकात्मकता, सामाजिक समरसता का एक नया उद्घोष किया और राम मंदिर आंदोलन को चरम तक पहुंचा दिया। और उनकी एक और अनन्य विशेषता, आज उत्तर प्रदेश में जो सनातनी सरकार है, जो राष्ट्रवादी सरकार है, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर आरूढ़ है, जो स्वदेशी पर आरूढ़ है, ऐसी सरकार, ऐसे सरकार के सृजनकर्ता, शिल्पी, ऐसे नायक के निर्माता भी पूज्यपाद ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी हैं। अवैधनाथ जी ही अपने परम पूज्य शिष्य आदित्यनाथ जी का को गढ़ते हैं, उनको नए रूप में ढालते हैं, और एक भारत में वह नेतृत्व आशा के केंद्र के रूप में दिखाई देता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी के रूप में, तो वह अभिव्यक्ति भी पूज्यपाद ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी। तो ये हमारे महनीय आदर्श है। उसी आदर्श को लेके लोक पहल निरंतर अपनी यात्रा कर रहा है, और जितना प्रयास होता है सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप का वो करता है, लोगों के मन का निर्माण और परिष्कार करता है। और उसी के साथ एक और महनीय आदर्श है जो पंच महाभूतों की अंतिम कड़ी है, वह है पूज्यपाद बहुत ही महनीय आदरणीय हमारे पुरोधा अशोक जी सिंघल, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया, उसे सांगठनिक आंदोलन का स्वरूप प्रदान कर दिया। तो ऐसे हम हैं हिंदू 60 करोड़, ताला देंगे तोड़ मरोड़, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, जैसा जयघोष जो कभी महान भारत के दैदीप्यमान नक्षत्र और युवा तरुण तेजस्वी संत विवेकानंद ने कहा था कि गर्व से, स्वामी जी ने कहा था गर्व से कहो हम हिंदू हैं, उस नारे को पुनः एक बार लोगों के कंठों का हार बना देने वाले अशोक जी सिंघल हम लोगों को के आदर्श है। इन्हीं आदर्शों पर लेके हम चलते हैं। जो हमारी नवीन संरचना है हमारे लोक पहल की हमारे लोक पहल के अध्यक्ष प्रयाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज से जो हमारे इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी भाई साहब हैं, श्रीमान अनिल कुमार सिंह जी भाई साहब, डॉक्टर भावेश द्विवेदी जी, डॉक्टर हर्षमणि सिंह जी, डॉक्टर ऋषिकेश सिंह, जैसे अनेक हमारे महनीय कार्यकर्ताओं के योगदान से, डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी, डॉक्टर राजीव रंजन, सनी कुमार, प्रभाकर चौहान प्रभृत अनेक सदस्यों के योगदान से, महनीय योगदान से यह लोक पहल सहजता से राष्ट्रीय जीवन में आज हस्तक्षेप करता है। और भारत राज्य के प्रत्येक प्रांत में हमारी पहुंच है, प्रत्येक प्रांत के वक्ताओं से हम संवाद करते हैं, और एकल संवाद इस लोक पहल के माध्यम से राष्ट्र को नया जीवंतता, नई ऊर्जा और नई प्रेरणा देता है। सांस्कृतिक जड़ों की ओर लौटना, हिंदुत्व की ओर लौटना, संस्कृति की ओर लौटना, यह हमारा सदकार्य है, और लोक पहल सदैव उसको करता रहता है। नैरेटिव को तोड़ना और हिंदुत्व और सनातन और सांस्कृतिक राष्ट्रवादी मूल्यों को प्रतिस्थापित करना लोक पहल का श्रेय, प्रेय और पाथेय है। अब मैं अनुरोध करूंगा लोक पहल के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी भाई साहब कि आज की वैचारिकी का सूत्रपात करके, आज एक नया दिन है और प्रतिपदा है, भाद्रपद की, भादो मास की प्रतिपदा है, वह वही पक्ष है जिसमें भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। हमारे पास सूर्य जैसा गायक है, कृष्ण जैसा नायक है,
कृष्ण हमारे चरम विवेक के प्रति, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस पुनीत वेला में एक नए कलेवर में लोक पहल का श्री गणेश करिए और लोक पहल को की जो प्रस्ताव की है आज की वो प्रस्तुत करिए। माननीय डॉक्टर विजय कुमार सिंह। नमस्कार। आज इस लोक पहल के मंच पे जापान की धरती से भारत के सपूत डॉक्टर ऋषिकेश मिश्रा जी का हम स्वागत करते हैं। और ये हमारा कठिनाइयां या थोड़ा सा समस्या रही कि तकनीकी कारणों से हमारा आज नया पेज शुरू हो रहा है, लेकिन खुशी इस बात की है कि इसकी शुरुआत हम अपने कर्म धर्म क्षेत्र के और एक जो है यशस्वी विद्वान के हाथों करने जा रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और हम आशा करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संबंध ठीक रहेंगे तो भारत सबल होगा, और भारत सबल होगा तो हम सारे लोग सबल होंगे। और हमारे इस सबल होने के अभियान में डॉक्टर साहब का जो योगदान आज शुरू होने जा रहा है उसके लिए हम लोग अभिभूत हैं और उनका अपने इस आभासीय मंच पे स्वागत करते हैं। ये लोक पहल का मंच जन मंच है और जन समस्याओं की चर्चा करने के लिए नहीं है, बल्कि जन समस्याओं के समाधान को प्रस्तुत करने के लिए है और उस समाधान में अपनी आहुति देने की। हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि हमारे इस अभियान में राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिन विद्वानों का, जिन अच्छे वक्ताओं का, जिन युवाओं का और जिन समर्पित बुद्धिजीवियों का सहयोग मिल रहा है, निश्चित रूप से वो भारत के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा, ये हम विश्वास करते हैं। डॉक्टर साहब, आपको हम ये बताना चाहेंगे कि ये हमारा अभियान 2.5-3 साल से के ऊपर से जो चल रहा है, इस अभियान को अपने क्लास टीचिंग की तरह चिंता करने वाले डॉक्टर अखिलेश जी, कभी ये नहीं लगता जैसे होता है ना कि क्लास है किसी भी हालत में ना छूट ना पाए, वैसे ही ये नित्य प्रति प्रत्येक रविवार को ये किसी तरीके से ना छूटने पाए। शायद हमको भूल सकता है लेकिन उनको नहीं भूल सकता। ऐसे ही उन्होंने टोली बना दी है। अभी हमने 5 मिनट पहले अनिल जी को भेजा, अनिल जी जुड़े हुए हैं, भावेश जी जुड़े हुए हैं और ये कारवां हमारा बढ़ता जाएगा। ज्यादा कुछ डॉक्टर साहब के बातों को शुरू करने के पहले व्यवधान बने, केवल इतना कह के हम अपनी वाणी को विराम देंगे कि लोक पहल राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान को जिस तरीके से सरकार के सामने प्रस्तुत किया, सरकार की नीतियों में उसका प्रभाव जिस तरह से दिखने लगा, अब हमको विश्वास है कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में भी हम अपनी उपयोगिता दर्ज कर सकते हैं। और जैसा कि आज का विषय है, चाहे परिवार का हो, चाहे देश का हो और चाहे विश्व स्तर का हो, अगर हमारा धर्म, हमारा कर्म, हमारी संस्कृति एक विचार की हो जाएगी तो वसुधैव कुटुंबकम हमारा पुरानी बात नहीं होगी, आज वर्तमान में जीवंत साबित हो। और उसी जीवंतता को प्रदान करने के लिए आज की विषय वस्तु प्रस्तुत करने के लिए डॉक्टर ऋषिराज जी हमारे सामने हैं। हम डॉक्टर साहब से आह्वान करेंगे कि आए और अपनी। बहुत बहुत अभिनंदन भाई साहब आपका। अब आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जापान और भारत का जो संबंध है वो ऐतिहासिक क्रोनोलॉजिकल है, का एक हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी है। उसमें जापान तथा भारत के मध्य धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध का एक महत्वपूर्ण आधार हमारा बौद्ध धर्म और उसके ये बुद्ध की धरती है। यह शुद्ध धरती है और यह बुद्धम शरणम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि करने वाली। तो जो दुनिया को आर्य सत्य दिए, जो दुनिया को शांति का संदेश दिए, वो यहीं से निकल करके यहाँ का बौद्धिज्म जाता है, यहाँ का जो बुद्ध दर्शन और जाता है भाव जापान को अपलावित करता है। और आज भी कोई भारतवंशी बड़े गर्व से, हम लोग स्वदेशी के कार्यकर्ता हैं, स्वयंसेवक हैं, लेकिन हम कहते हैं कि अगर आग्रह में हम कहते हैं कि हम स्वदेशी का इस्तेमाल करेंगे, देसी बनेंगे, आग्रह से स्वदेशी बनेंगे और विवस्था में विदेशी को स्वीकार करेंगे। लेकिन जब विवस्था में विदेशी स्वीकार करने की बात आती है तो हम जापान की कंपनी को प्रीफर करते हैं, हम अमेरिका के, चाइनीजों का बहिष्कार करते हैं। बड़े बहुत अभिमान के साथ, बड़े अपनत्व के साथ हम मारुति को स्वीकार करते हैं और मारुति का जो अंतर संबंध है उसी से यह विश्व में छाई हुई है। तो मैं बड़े समादर के साथ डॉक्टर ऋषिकेश मिश्र सर को
आज इस आभासी मंच पर आमंत्रित करता हूं अपने पाथवे के डॉक्टर ऋषिकेश मिश्र। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं बहुत अभिभूत हूँ और बहुत आह्लादित हूँ, बहुत खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, अतिशय प्रसन्न हूँ कि आप लोगों के बीच में बात करने का मुझे अवसर मिला। और लोकपहल के सभी आयोजकों और संयोजकों को मैं साधुवाद देता हूँ। सबके प्रति मैं हृदय से अपना आभार व्यक्त करता हूँ। और इस आभासी पटल पर बड़ी कुशलतापूर्वक संचालन कर रहे हमारे अग्रज सर डॉक्टर अखिलेश, बहुत सुंदर सूत्रपात विषय का किया प्रस्ताविकी हमारे सामने रखी सर विजय कुमार सिंह जी और परम श्रद्धेय आशुतोष जी और सभी लोग जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, सबको मैं टोक्यो की धरती से अपना प्रणाम निवेदन करता हूं। और मैं अपने आप को भी ये मानता हूं कि ये जो एक तरह से बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है, सनातन का यज्ञ, और पिछले 11 साल से चल रहा है, चल तो हमेशा से रहा है, उसकी कोई सीमा नहीं अनादिकाल से, लेकिन हमने अपनी विरासत को, अपने सदग्रंथों को, उन पर गर्व करना, क्योंकि कहीं न कहीं बीच में एक इस्लामिक आक्रमण के बाद और फिर अंग्रेजों के नीतियां उनकी, और उसके बाद एक कम्युनिज्म का आतंक, तमाम उस तरह के ऐसे लोग थे जिन्होंने कहीं न कहीं हमारे भीतर एक ऐसी भावना पैदा कर दी कहीं न कहीं हम। लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों में हम अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने अध्यात्म, अपने दर्शन, अपनी विरासत, और वो सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए, अखिल ब्रह्मांड के लिए, हम तो पूरे यूनिवर्स की बात सोचते हैं। हम अभी सर ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, हम तो पूरी वसुधा को अपना परिवार मानते हैं। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् की बात करते हैं। हम क्रीडन्तो विश्वमार्यम की बात करते हैं, क्या वो संसार को हम सभ्य बनाएं, मानवता का पाठ पढ़ाएं, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी अध्यात्म परंपरा, हमारा दर्शन ये कभी संकुचित नहीं रहा। और सबको आज, चाहे वो पश्चिम के विकसित देश हो, चाहे एशिया हो, जितने भी, हर देश, सबने कहीं न कहीं भारत से लिया है और भारत ने सबको मुक्त हस्त से दिया है। ज्ञान की जो प्रणाली यहाँ से विश्व में बही है, सबने उसको अंगीकार भी किया, ये न केन प्रकार है। तो भारत के पास विचार और दर्शन की अतुलनीय संपदा है, और आज भी उसके पास है। कुछ चीजें ठीक करने की हमेशा हर देश को जरूरत होती है, हमें भी है। मैं जापान में पिछले कुछ एक वर्षों से रह रहा हूँ, और यहाँ जब था भारत में, तो जब कभी सोचता था, हमेशा सोचता रहता था, हम सभी सोचते हैं कि भारत के मित्र देश कौन से हैं, कौन है। जैसे बचपन में जब गांव में रहता था, मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ, मिट्टी से जुड़ा रहा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर मुंबई आया, वहां से सारी पढ़ाई लिखाई हुई, हिंदुस्तानी प्रचार सभा से जुड़ा रहा। और जब गांव में था तो अक्सर गांव में जैसे बचपना सा होता है ना, कि अगर कुछ हुआ तो कौन कौन साथ देगा, अगर हमारे घर से इस घर से झगड़ा हुआ तो कौन साथ देगा। तो ऐसे ही जब देश की बात आती है कि अगर हमारे देश के साथ कुछ गड़बड़ हुआ तो कौन सा देश हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा, कौन हमारा मित्र देश है। तो निश्चित रूप से ये बचपन की मैं बात बता रहा हूँ, तो अक्सर तुरंत जो पहले देश का नाम ध्यान में आता था तो वो जापान है। और मैं वहां रहकर ये देख रहा हूँ कि हर जापानी के मन में, वहां के लोगों के मन में हिंदुस्तान के प्रति, भारतवर्ष के प्रति बड़ी श्रद्धा का भाव है, बड़ा प्रेम का भाव, बड़े सहयोग और आदर के साथ वो देखते हैं। हालांकि वो अब आज की तारीख में सिर्फ जापान में नहीं बल्कि दुनिया में भारत को लेकर जो एक दृष्टि है वो बदली। भारत के न केवल रणनीतिक और राजनीतिक लिहाज से, बल्कि जो धर्म, अध्यात्म और दर्शन की परंपरा है, बड़ी स्वस्थ परंपरा है, क्योंकि भारत की जो संस्कृति और जो आध्यात्मिक और धार्मिक विरासत है, ये कभी संकुचित नहीं रही, कभी वह विभाजित नहीं रही। सबको साथ ले चलने की, संकच्छध्वं संबद्धध्वं समूह मनांस जानताम देवा भागे यथा पूर्वे संजानानाम, हम सबको लेकर चलने की बात करते रहे। ओम सहनाववत सहनौ भुनक्तु की बात करते, तो हम कभी संकुचित नहीं रहे। तो हमने भी ऐसा नहीं था कि हमने कभी हम जड़वत नहीं रहे। हमने तो आनो भद्रा कतवो यंत्र विश्वता की उपासना की कि भाई ज्ञान की जो विचारधारा है वो चाहे जिस दिशा से आए हम उसको अंगीकार करें और उसका मानव कल्याण में उसका हम उपयोग करें। तो ये परंपरा हमारी बहुत पुरानी रही, और इससे लगभग विश्व के जो समस्त देश थे, सभी, चाहे वो ज्ञान के स्तर पर, विज्ञान के स्तर पर, दर्शन के स्तर पर, जन्म का एक बहुत बड़ा विचारक था शोपेनहावर, उन्होंने कहा कि मैं अपनी जो पूरी बौद्धिक संपदा है, जितना कुछ भी मैंने सीखा है, वो सब मैं भारतीय जो दर्शन का, अध्यात्म परंपरा का एकमात्र श्लोक
जो अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय और मृत्यु और माँ मृतम गमय, उस पर मैं न्यौछावर कर सकता। एक श्लोक तो भारत की जो ज्ञान परंपरा रही है, जो भारत की जो बौद्धिक परंपरा रही है, जो दार्शनिक अध्यात्म की परंपरा रही है, वो बड़ी विशद रही है। और जब मैं जापान के संदर्भ में अगर हम बात करें तो वहाँ की जो धर्म अध्यात्म परंपरा है, देखिए विकास और वहाँ की जो भौतिक संरचना है वो सब तो एक जगह पर है और निश्चित रूप से वो बहुत बेहतर है, विकसित देश है। क्योंकि आज हम जिस बुलेट ट्रेन को हम चलाने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर 1900 मतलब 60-70 के दशक में ही 64 में ही वहाँ पर चल गई थी। निश्चित रूप से वो आगे हैं और हमने उनसे एक सांस्कृतिक जो ट्रांजैक्शन है, जो स्थानांतरण है, जो लर्निंग है, हमने बहुत कुछ उनसे और उन्होंने हमसे सीखा। वहाँ के अगर हम वहाँ के धर्म और उनकी संस्कृति की बात करें तो कई बार मैं पढ़ाते हुए भी देखता हूँ, अध्ययन करते हुए भी देखता हूँ। बौद्ध धर्म तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ का ही है, उसमें कोई दो राय ही नहीं है। लेकिन मैं शिंतो से अपनी बात शुरू करूंगा। वहाँ का एक बड़ा प्राचीन जो धर्म है वो शिंतो धर्म है और जैसे भारतीय जो सनातन परंपरा रही, धर्म की हमारी परंपरा रही, अध्यात्म की जो हमारी विरासत है, वो हमेशा एक अनाहत अविच्छिन्न जो धारा की तरह से प्रवहमान रही, कभी भी कूप मंडूक नहीं रही, कभी भी स्थिर नहीं रही। भारत की जो परंपरा रही विचार, हम कभी भी किसी मत को लेकर स्थिर नहीं रहे, लगातार हम परिवर्तन कामी बने रहे। इसीलिए हम हमेशा आप देखें कि विश्व की जो तमाम सांस्कृतिक सभ्यताएं कालकवलित हो गई है ना। हम यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहां से बाकी अब अभी है नामो निशा हमारा। तो ये कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो अगर ये हस्ती मिटने नहीं पाई तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण रहा कि हम एक एडजस्टमेंट, समायोजन, सामंजस्य, एक हार्मनी की जो संपदा लेकर हम अनवरत आगे बढ़ते रहे और लगातार परिवर्तित होते रहे। जैसे भारतीय वेदांत दर्शन का एक सूत्र है, आप सब जानते हैं, ब्रह्म सत्यम जगद मिथ्या। तो मिथ्या का अर्थ झूठ नहीं है, परिवर्तन। तो सब कुछ परिवर्तनशील है और भारत की जो विचार संपदा है सतत देश काल परिस्थिति के अनुरूप परिवर्तनशील बनी रही और सिर्फ परिवर्तनशील नहीं बनी रही बल्कि प्रासंगिक बनी रही और अपने आलोक में, अपने प्रकाश से पूरे विश्व को उजागर करती रही, प्रकाशमान करती। तो हर युग में, हर देश काल में भारत से सबने ग्रहण किया। अब देखें जापान में शिंतो धर्म की मैं बात कर रहा था। हमारे यहाँ जो सनातन जो वैदिक परंपरा है, हम पहले प्रकृति के उपासक थे, है ना। हमारे यहाँ 33 कोटि देवताओं की बात है और वो 33 हैं। 11 रुद्र, 12 आदित्य, अश्विनी कुमार, 8 वसु, ये कुल मिलाकर 33 प्रकार के हमारे देवता थे और ये सारे प्रकृति से जुड़े हुए। और प्रकृति की ताकत, उसकी जो शक्ति है बहुत बहुत बड़ी है। प्रकृति के समक्ष हम कुछ भी नहीं है। हम निश्चित रूप से एक परमात्मा के अंश है। हम में वही शक्ति है जो परमात्मा में है, हम भले ही ना पहचाने, लेकिन प्रकृति के साथ हमारा एक सामंजस्य होना चाहिए और प्रकृति को साथ लेकर चलना चाहिए और हम प्रकृति के साथ लगातार चलते रहे। प्रकृति के साथ, क्योंकि प्रकृति रही दुर्जेय, प्रकृति दुर्जेय है, उसे हम जीत नहीं। तो प्रकृति के साथ अगर हमारा आध्यात्मिक संबंध बना रहे, जो और वो हमारे यहाँ वो सब कुछ, हमारे दर्शन में, हमारे धर्म में, हमारी अध्यात्म परंपरा में, नदियों के लिए, वृक्षों के लिए, पर्वतों के लिए, हर जीव के लिए, जंगल के लिए, खेत के लिए, सब कुछ हमारे यहाँ सब बहुत बड़ा उनके पूजक। तो वैदिक अगर आप देखें, पूर्व जो वैदिक एरा है, वैदिक काल में वेदों में हम अग्नि के प्रति, वरुण के प्रति, सारे देवताओं के प्रति बड़े सम्मान पूर्वक दिखाएं और बहुत प्रभुत मात्रा में देखने। फिर हम उपनिषद की तरफ लौटे, वो भी वेद का ही हिस्सा है ना, जो वेदांत है उपनिषद। तो वहाँ ज्ञान की बात हमने की। फिर हम पुराणों की ओर लौटे, तो एक लगातार हमारे ज्ञान की जो परंपरा रही वो सतत प्रवाहशील रही। ये जो प्रकृति के तत्व हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं, मैं शिंतो धर्म में भी
यही पाता हूँ। क्योंकि आप जैसे बड़े भाई अखिलेश जी ने शुरू में कहा कि बौद्ध की जो परंपरा है, विरासत है, वो हमारे यहाँ से वहाँ गई, निश्चित रूप से गई। तो और उसको बहुत बढ़िया से उन्होंने सजो कर रखा, उसको आगे बढ़ाया। अपनी विरासत को, अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना और उसको इम्प्लीमेंट करना, उसका क्रियान्वयन करना, अगर ये हमें पूरी दुनिया को जापान से सीख, उसका क्रियान्वयन किसी को, कई बार हमारे ग्रंथों में वो चीजें होती हैं लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाता, उसके बहुत सारे कारण हो सकते। तो ये कहीं न कहीं आपको वहां देखने को मिले। अब वह शिंतो धर्म में प्रकृति को बड़ा महत्व है। जैसे हम अपने, अब वो हमारे यहाँ भी है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पान, है ना। सत एकम भाई, एकम सत, ये जो ये पूरी जो पूरा भूमंडल है, ये सब में वही ईश्वर रमा हुआ, उसके अलावा कुछ नहीं है। एको हम द्वितीयो नास्ति सोम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो सब कुछ तो उसी पूर्ण का हिस्सा है, पूर्ण के अलावा, उस पूर्ण ईश्वर के अलावा कुछ। तो ये जो पहला सूत्र है हमारे यहाँ का, हम भाई हम कहते हैं ना, मोहि में तोहि में खड्ग खम्भ में सब में व्यापित। तो ये जो राम है ये सब में है, ये सब में है, हर जीव में है, वो जड़ चेतन सब में है। और यही ठीक चीज आप शिंतो धर्म में पाएंगे, वो हर जगह उसकी सत्ता को महसूस कर। शिंतो धर्म में प्रकृति को चारों तरफ देखते हैं। प्रकृति को हम भी मानते हैं, प्रकृति को वो भी मानते हैं। तो एक आप पाएंगे कि कहीं न कहीं वो प्रकृति की उपासना ये जो शिंतो धर्म के अनुयायी हैं वो करते हैं। यानी बौद्ध धर्म से क्योंकि जैसे वैदिक धर्म, हमारी जो सनातन धर्म परंपरा है, इसका कोई और छोर नहीं है। क्योंकि न तो हमारा कोई एक निश्चित ग्रंथ है और ना तो कोई हमारा निश्चित कोई एक, जैसे अन्य धर्मों में आप पाते हैं कोई न कोई संस्थापक है, लेकिन सनातन धर्म में कोई संस्थापक नहीं है। ये एक प्रवाह है जो मनुष्यता के कल्याण के लिए एक धारा अनवरत बह रही है और अनादिकाल से बह रही है। जब से मनुष्य ने आंख खोली तब से ये ज्ञान विचार दर्शन की परंपरा लगातार प्रवहमान है। तो शिंतो के साथ भी ये चीज है, वहां भी शिंतो में भी उसका कोई संस्थापक या कोई निश्चित ग्रंथ नहीं है, वो प्रकृति को मानते हैं। और जैसे अपने यहाँ हम भी आत्मा और परमात्मा की बात करते हैं, उनके यहाँ भी वो चीज है, वो भी कामी की उपासना करते हैं। वो तीन तरह से देखते हैं जैसे शिंतो में। एक तो अपने वो पूर्वजों को मानते, हमारे यहाँ पूर्वजों को अब देखिए कहते हैं ना कि भाई हम जो यज्ञ करते हैं, ब्रह्म यज्ञ और इस तरह से जो यज्ञ करते हैं दैनिक यज्ञ, उसमें भी हम आत्माओं की बात करते हैं, खास तौर से अपने पूर्वजों की, पुरखों की। भाई अपने यहाँ तो उसके लिए एक निश्चित मास भी है ना, एक निश्चित उसके लिए महीना है, उसके लिए एक समय है जहाँ पर हम अपने पूर्वजों को पिंडदान और श्राद्ध और तमाम चीज, और वो भी अपने पूर्वजों के प्रति लेकर अपने जो पुरखे हैं उनको एक आत्मा के रूप में, कामी के रूप में देखते हैं। और पहले सबसे वो प्रकृति को देखते हैं, यानी इस प्रकृति में उस ईश्वर को देखते हैं और उस ईश्वर के द्वारा, उस प्रकृति के द्वारा ये जो पूरी दुनिया है या फिर ब्रह्मांड है वो जो है चलायमान है। तो हम ये कहीं न कहीं पाते हैं कि ये जो एक समानता है दोनों धर्मों के बीच में, वो बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, शिंतो धर्म में और सनातन धर्म में, दोनों में आप पाएंगे ना कि जैसे अपने यहाँ भारतीय संस्कृति में एक बहुदेववाद की परंपरा है। कई बार लोगों को, जो अन्य धर्मानुयायी हैं या दूसरे देश के लोग हैं, इससे बड़ी गफलत में पड़ते हैं कि भाई कितना ये क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ देवी देवताओं बहुत सारे हैं, तो कई बार उनको भ्रम में पड़ते हैं। तो इसका भी अपना रहस्य है। तो हमारे यहाँ एक जो एक लोकतंत्र की, एक वैचारिक लोकतंत्र की एक वैचारिक जो स्वतंत्रता है, एक प्रगतिशीलता है, वो देखने को कहीं कहीं मिलती है। आप किसी एक देवी देवता को न मानकर भी आप सनातन धर्मी और हिंदू बने रह सकते। तो ये बहुदेववाद है, लेकिन हमारे सामने एक बहुत विकल्प, ज्ञान को महत्व है, सत्य को महत्व है, क्योंकि जो धर्म के जो 4 चरण है हमारे यहाँ, उसको महत्व है, मूल को महत्व है। उनके यहाँ भी, जैसे हम शिंतो धर्म में भी आप पाएंगे कि कोई निश्चित देवी देवता नहीं है। तो एक तो प्रकृति को मानना, दूसरी बात वो आत्मा को मानना, और तीसरी बात वो जो मानते हैं कि ये प्रत्येक वस्तु में, यानी कोई जड़ वस्तु है और वो किसी भी अच्छे या बुरे स्थान पर, वो सब जगह ईश्वर जी को
महसूस करने वाला धर्म है शिंतो धर्म, यानी ईश्वर की प्रतीति। अब आप समझिए कि मैं बताऊं आपको, अगर उनके संस्कारों की बात, और ये हमारे यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी आचरण की पवित्रता की बात की गई है, हमारे यहाँ भी स्वच्छता की बात की गई है, नियम संयम ये हमारे यहाँ भी है, ये सारी चीजें हमारे यहाँ। लेकिन अगर जो मैंने वहां पर देखा, आप विश्वास मानिए कि सुरक्षा की बात कर, जैसे अब हम अपने पुराणों में पढ़ते हैं, तो कोई अगर हमारे संरक्षण में आ जाता है तो हम उसकी सुरक्षा किसी भी कीमत पर करते हैं, है ना। तमाम राजाओं का ये दृष्टांत हमें देखने, यानी सुरक्षा की भावना हमारे यहाँ थी। तमाम कारणों से चीजें थोड़ी सी गड़बड़ हुई हैं। वहां मैं आपको बताऊं कि 6 साल का बच्चा अकेले विद्यालय पढ़ने जाता है, वो भी बाई ट्रेन। अपने घर से निकलेगा और बाकायदे 10-15 मिनट की वॉकिंग के बाद एक ट्रेन पकड़ेगा, मेट्रो से फिर ट्रेन बदलेगा और वो अकेले जाना और अकेले आना। कोई नहीं पूछेगा कि ये बच्चा किसका है, कौन है, कहाँ है, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। तो ये एक चीज जो हम कहीं न कहीं एक सुरक्षा की जो भावना है, और वो उनके चरित्र में है, वो उनके नेचर में है, वो उनके स्वभाव में है। जैसे सफाई की बात है, ये हमारे यहाँ रही, लेकिन उन्होंने उसका क्रियान्वयन किया। तो और एक शोध परख, ये जो इनोवेशन जिसको हम कहते हैं, नई नई चीजों को इन्वेंट करना, जैसे हम लोग तो जुगाड़ लगा के अपना काम कर लेते हैं, लेकिन वो हर चीज के लिए कहीं न कहीं वो इन्वेंट करेंगे, इनोवेट करेंगे। तो ये उनकी उस आध्यात्मिक परंपरा में भी है और उस धार्मिक परंपरा में है। मुझे लगता है कि आपको बताएं कि शुरुआती दौर में जापान की दृष्टि में जापान सिर्फ 3 देश जानता था। एक जापान अपने आप को, दूसरा चीन को और तीसरा भारत को। इसके अलावा कुछ जानता ही नहीं। भारत को लेकर उसके यहाँ बहुत प्राचीन काल से बहुत बड़ा आकर्षण, वहां से लोग भी यहाँ आए और यहाँ से लोग भी कोरिया और चाइना के थ्रू वहां पर लोग गए, खास तौर से जब बुद्धिज्म, जो बौद्ध धर्म अपने चरम पर था, तो वहां लोग और लोगों ने, और वे बहुत आकर्षक भी हुए यहाँ की इस परंपरा को। और इससे पहले मुझे तो लगता है कि ये जो शिंतो की बहुत सारी चीजें कहीं न कहीं भारतीय सभ्यता और संस्कृति, धर्म, अध्यात्म परंपरा से बहुत अधिक मिलती जुलती हैं, क्योंकि दोनों ही बहुत प्राचीन हैं। उनकी जो उत्पत्ति और मान्यताएं हैं, उनकी प्रथाओं में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलेगा, लेकिन उनकी जो अवधारणाएं हैं और भारतीय जो अवधारणाएं हैं, वो कहीं न कहीं बहुत मैच करती हैं, आपस में मिलती हैं। तो दोनों ही धर्मों में आप पाएंगे कि देवताओं और आत्माओं की अवधारणा पर दोनों धर्म केंद्रित हैं। और दोनों ही धर्मों में, भारतीय जो धर्म परंपरा है, वहां भी प्रकृति में और पूर्वजों के भीतर बड़ी आस्था है, और उनके यहाँ भी बहुत आस्था आपको देखने को मिलेगी। बहुदेववाद, यानी ढेर सारे देवी देवता वहां भी हैं। और मजे की बात यह है, मैं आपको बताऊं कि वहां पर तमाम ऐसे देवी देवता हैं, वो सारे के सारे, मतलब भारतीय देवी देवताओं के अलग अलग रूपों में वहां पर उसकी पूजा उपासना की जाती है, ठीक है ना। वहां पर भी अनुष्ठान किया जाता है, जैसे हमारे यहाँ विभिन्न तरह के अनुष्ठान मंदिरों में और घरों में होते हैं, वो अनुष्ठान वहां भी होते हैं। और तमाम आप पाएंगे कि जो देवी देवता हैं वहां पर देखने को मिलेंगे। जैसे आपको बौद्ध धर्म में एक देवी है, सब जानते होंगे, तारा। बौद्ध धर्म में तारा देवी की उपासना जो है की जाती है। वो सरस्वती का ही एक रूप है। तारा देवी का जो रूप है वो सरस्वती देवी का ही रूप। और जापान में एक देवी है जिनका नाम है बेंजाइटन, तो वो सरस्वती की ही विद्या और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी हैं, और सरस्वती का ही वो रूप है जिनको हम वहां पर बेंजाइटन के नाम से जानते हैं। और उनके ढेर सारे आपको लगभग मंदिर दिखेंगे। मैं तो कई मंदिरों में वहां पर गया, और जहां पर अंजना की मूर्ति देखने को मिली, अंजना की गोद में हनुमान जी देखने को मिले। तो वहां की कहीं जो तमाम दूसरे जो हमारे यहाँ के देवी देवता हैं, वो आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो देवी देवता भी आपको, लक्ष्मी जो हमारे यहाँ लक्ष्मी है, वहाँ वो किचिजो के नाम से जानी जाती हैं। वहां पर एक जगह है किचियोजी, और किचियोजी में मैं वहाँ रहता हूँ। वहां पर भी आपको देखने को मिलेंगे। वहां पर गणेश की पूजा होती है, जिनको वहां पर कांगीतेन कहते हैं। और जैसे हमारे यहाँ जो गणेश जी का रूप है, वही उनके यहाँ भी रूप है। वो भी हाथी के सिर वाले देवता हैं कांगीतेन। वो गणेश जी का ही प्रकारांतर से उनकी पूजा की जाती है।
जैसे गणेश जी हमारे यहाँ बुद्धि के देवता हैं, समृद्धि के देवता हैं और हमारी सभी हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं, वैसे ही वहां पर भी देखने को मिलती हैं। मेरी आवाज पहुंच रही है ना? बिल्कुल सर, बहुत स्पष्ट आवाज आ रही है। ओके ओके, धन्यवाद सर। तो गणेश जी की पूजा देखने को मिलती है। जैसे हमारे यहाँ गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, तो एक जो साझा हमारी श्रद्धा है, एक साझा संस्कृति है। और जैसे हमारे यहाँ गणेश जी हमारे यहाँ सौभाग्य लाने का काम करते हैं, एक श्रद्धास्पद है, प्रथम पूज्य है, उसी तरह से वहां भी कांगितेन के रूप में गणेश की पूजा होती है। सरस्वती की तो जैसे मैंने बताया बहुत ही उनका सम्मान है। तो जितने करीब 7 और बहुत सारे हैं, जैसे 7 प्रमुख देवी देवता हैं जो कहीं न कहीं भारत से ही और भारत के देवताओं से ही प्रभावित हैं। और वहां पर इन देवताओं का एक रूप है जिसे शिचिकुकुजिन कहते हैं, और उसमें देवियां भी हैं जिसमें सरस्वती हैं और एक मैंने बताया आपको महालक्ष्मी, दुर्गा की भी पूजा की जाती है वहां पर। शिव जैसे हमारे यहाँ व्योमकेश के रूप में मृत्यु के देवता हैं, है ना, सब कुछ विनाश के देवता हैं, क्योंकि बिना तांडव के लास्य की स्थिति नहीं आती जैसा हम जानते हैं। तो वहां भी शिव जो है की बड़ी वहां पर पूजा होती है उनकी, और उनको वहां पर दाइगाकू कहते हैं, दाइकोकू कहते हैं। और वहां भी वो अंधकार के देवता माने जाते हैं। तो अंधकार का मतलब वहां पर ज्ञान से नहीं है। जैसे हमारे यहाँ शिव को हम मृत्यु के देव के रूप में देखते हैं, वैसे ही यानी उसी तरह से वहां भी शिव जी को एक महाकाल के रूप में वहां भी देखते हैं। उनका जो वेशभूषा है वो थोड़ी सी प्रकारांतर रूप से अलग है, लेकिन कहीं न कहीं उनका काम भी वहां पर वही है। लेकिन जैसे हमारे यहाँ जो शिव है खाली विनाश के देवता नहीं है, वो सब कुछ देने में समर्थ है। हमारे यहाँ, हमारी भारतीय संस्कृति में, भारतीय अध्यात्म परंपरा में शिव जी के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो सब कुछ देने में समर्थ है। उसी तरह से वहां भी जो दाइकोकू है, शिव जी का जो दूसरा रूप है, वो भी धन और समृद्धि के प्रतीक हैं। वो गठरी लिए हुए उनका अलग रूप है, और वो आपको यानी जो उनके भक्त हैं उनको सब कुछ उनका योग क्षेम वहन करने का काम जो है वहां के शिव जी करते हैं। आप जैसे हमारे यहाँ देवताओं के राजा इंद्र हैं, देवराज इंद्र हैं। हालांकि देव योनि, ईश्वरीय योनि हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि वहां पर भी पद बदलते रहते हैं। देवता भी मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं, फिर ये एक प्रक्रिया के तहत है। वो भी वो देव योनि हालांकि भोग योनि है, लेकिन ईश्वरीय योनियों से अलग है। तो हमारे यहाँ इंद्र देवता का भी करीब द्वापर तक तो सम्मान रहा है। श्री कृष्ण के पहले इंद्र को लेकर वेदों में बहुत कुछ लिखा पढ़ा गया है। यहाँ भी जापान में भी इंद्र देवता की उपासना, जो कि हाथी पर सवार होते हैं। हमारे यहाँ इंद्र भी ऐरावत पर बैठते हैं, श्वेत हस्त पर बैठते हैं। वहाँ जो यहाँ पर जो इंद्र का रूप है उसको ताइशा कुतेन कहते हैं। जो हमारे यहाँ के यानी भारत के जो इंद्र देवता हैं, उनमें दोनों में एक समानता है, लगभग वही है। क्योंकि हमारे यहाँ भी इंद्र की जो उपासना की जाती थी, पूजा की जाती थी, क्योंकि इंद्र को हम शक्ति के रूप में और वैभव के रूप में देखते हैं। आप महाभारत काल में देखेंगे तो बहुत लोगों ने इंद्र की उपासना करके इंद्र से तमाम अस्त्र शस्त्र ग्रहण किए, क्योंकि इंद्र बहुत शक्तिशाली देवता है, उसके पास वज्र है, और उसकी उपासना बहुत सारे लोगों ने की। जापान में भी जो कई सारे मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, जो ताइशा कुतेन के मंदिर हैं, वो इंद्र का ही प्रकारांतर रूप है। और उनकी पूजा, जैसे जापान में समुराई होते हैं और बड़े योद्धा होते हैं, बड़े लड़ाकू होते हैं, और उन्होंने जापान को बहुत सुरक्षित रखा। उनकी एक बहुत वीर परंपरा रही है जापान में। और ये जो योद्धाओं से ही जोड़ा जाता है ताइशा कुतेन को, और ये ताइशा कुतेन एक सुरक्षा के देवता माने जाते हैं। हमारे यहाँ भी इसी रूप में उनकी पूजा की जाती रही है। जैसे हमारे यहाँ एक और बड़े देवता हैं जो जापान में बहुत हमारे यहाँ पर बहुत, जापान में और भारत में तो आप जानते हैं कुबेर को यक्षाधिपति माना जाता है। भारतीय संस्कृति में, भारतीय धर्म परंपरा में यक्षाधिपति हैं, और वो देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं। जब आप मंत्र पुष्पांजलि पढ़ते हैं तो कुबेराय वैश्रवणाय, तो हम कुबेर की भी नियमित आराधना करते हैं, क्योंकि भाई बिना धन के, बिना
समृद्धि के, मानव जीवन के, खास तौर से भारतीय संस्कृति के जो 4 पुरुषार्थ हैं, उन 4 पुरुषार्थों को पाया नहीं जा सकता। तो धन बहुत आवश्यक है। तो मनुष्य के लिए तो अब वो काम देवी लक्ष्मी या जो दूसरे इष्ट देवता करते रहे, लेकिन देवताओं के लिए और तंत्र साधना में कुबेर पर भी बहुत सारी साधनाएं हैं। तो कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष माने गए और उनके एक तरह से फाइनेंसर हैं। हमारे यहाँ भी उनकी पूजा होती है। आप अगर जापान जाएंगे तो लगभग हर होटल, जो बड़ी बड़े प्रतिष्ठान है, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, उन प्रतिष्ठानों के सामने कुबेर की मूर्तियां रखी जाती हैं और उसका वो आप उससे वास्तु के रूप में और फेंगशुई के रूप में भी देख सकते हैं। वो कुबेर मूर्ति एक समृद्धि का द्योतक है और उनका मानना है कि ये धन के देवता हैं, इससे समृद्धि आती है। हमारे यहाँ भी कुबेर की उपासना और कुबेर के बहुत सारे मंत्र हैं। वहां पर कुबेर को विष्णुमोंतेन कहते हैं और ये भी उन 7 देवी देवताओं में से एक हैं जिन्हें हमारे यहाँ वैश्रवण कहा जाता है। और ये भी योद्धाओं के रक्षक के रूप में भी, भाग्यवर्धक के रूप में भी, भाग्य बढ़ाने वाले देवता के रूप में भी, और जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको दंड देने का काम भी कुबेर करते हैं। और ये जो विष्णुमोंतेन है, अगर आप उनका रूप देखेंगे नेट वगैरह पर जाकर तो बड़ा भव्य रूप देखने को मिलेगा। वो हमेशा एक हाथ में जो है भाला लिए और शेर के ऊपर सवारी करते हुए दिखते हैं। तो कहीं खाली समृद्धि नहीं देने का काम करते, बल्कि संरक्षण का काम भी करते हैं, शक्ति देने का भी काम करते हैं। तो और ये एक और बड़े देवता हैं वहां पर, जो हमारे यहाँ भी हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अपने यहाँ यम की पूजा भी होती है और यम द्वितीया भी हम मनाते हैं। यमराज और कहीं न कहीं धर्मराज के साथ उनकी उपासना पूजा भी की जाती रही है, क्योंकि वो मृत्यु के देवता हैं। जापान में भी यम की पूजा होती है, तो क्योंकि वो भी मृत्यु के देवता हैं और आप जानते हैं कि भाई संसार में मृत्यु कोई नहीं चाहता, और हालांकि वो अंतिम सत्य है। और भारत तो मृत्यु से कभी नहीं, हमारे यहाँ तो मृत्यु को उत्सव के रूप में देखने की परंपरा है। लेकिन जीवेम शरद शतम की हमने कल्पना भी की, क्योंकि हम संसार को भव्य रूप में देखना चाहते। तो यम की लेकिन पूजा उपासना हमारे यहाँ भी हुई। जापान में भी यम की उपासना की जाती है एनमा के रूप। वो यम के ही एक प्रकारांतर रूप है उनका। और जैसे जो मृत आत्माएं हैं, जैसे मैंने बताया कि शिंतो धर्म में एक कामी होते हैं, तो जो मृत आत्माएं हैं, ये जो मृतकों का एक लोक है, उस मृत लोकों का अधिपति माने जाते हैं ये यम, यानी एनमा। तो जैसे हमारे यहाँ भी ये कल्पना की गई है ना, स्वर्ग की, नरक की, या जहाँ पर आत्माओं का एक निवास है। अपने यहाँ एक आप सब जानते होंगे कि शुद्धाश्रम की परंपरा भी रही है। कि जब आत्माएं मृत्यु के बाद आत्माएं किसी एक लोक में विचरण करती हैं, जब तक उनका एक संस्कारित नहीं हो जाती, जब तक उनको दूसरी गति नहीं मिल जाती, तब तक कहीं न कहीं आत्मा किसी लोक में भटकती रहती है या कहीं पर वो स्थिर रहती हैं। तो उस लोक को का प्रतिनिधित्व करने का काम ये एनमा देवता करते हैं, जो यम का ही एक रूप है। अखिलेश जी, मुझे एक बात बता दीजिए कि मैं और कितने मिनट तक बोलूंगा तो ठीक हो, तो बड़ा प्रैक्टिकल रहा जाए तो ज्यादा अच्छा है। भाई साहब, आप बोलते रहिए जब तक आपका विषय वस्तु संपूर्ण आकार और स्वरूप ग्रहण करना ही। अच्छा, ठीक है, कोई बात। तो ये जो यम के देवता हैं, और यम के देवता और सिर्फ ये एक संरक्षण का काम, और ये जितने भी दूसरी जो आत्माओं का जो लोक है उनके अधिपति वो माने जाते हैं। और इतना ही नहीं कि जैसे जो मृत शक्तियां हैं, जो मृतात्माएं हैं, जैसे हमारे यहाँ भी यम का काम या धर्मराज का काम और चित्रगुप्त का काम वही होता है कि मृत्यु के बाद आपको कौन सी गति मिलेगी, वो स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा, या फिर आप किसी और योनि में आपको जन्म लेना है। तो आपको गति देने का काम यम और धर्मराज और चित्रगुप्त ये लोग करते हैं। उसी तरह से जापान के जो देवता हैं एनमा, जो यम के ही एक अलग रूप है, जापानी रूप है, जिसमें आप देखेंगे कि मृत आत्माओं को न्याय देने का काम, उनके जो गुण दोष हैं, उनके जो पाप और पुण्य हैं, उनके अपराध हैं, उन अपराधों का या उनके शुभ कर्मों का
उनको न्याय देने का काम जो है एनमा कर, तो न्याय के प्रति उत्तरदायी देवता हैं। लेकिन वो क्रोध की भी अभिव्यक्ति उसमें, क्योंकि हम अपने यहाँ भी देखिए यम का जो रूप है बड़ा है क्रोध और बड़ा ही एक विभत्स रूप देखने को मिलता है, वो कोई देखना पसंद नहीं करेगा, ठीक है ना। और न्यायाधीश को हमेशा एक कड़क कठोर रूप में सामने आना होता है। तो एनमा का जो रूप है एक न्यायाधीश का रूप है, जो उस लोक में एक न्याय सुनिश्चित करने का काम लोगों के लिए करता है। तो ये हम देखते हैं कि कई सारे देवी देवता हैं जो भारतीय देवी देवताओं के साथ, उनके देवी देवताओं के साथ एक बहुत सामंजस्य और बहुत एक सिमिलरिटी, समानता देखने को मिलती है। तो हमारे जो एक मूल्य हैं, चाहे वो न्याय के हों, सत्य के हों, दया दान के हों, तप के हों, या जो कुछ भी हम उस पराशक्ति से अपेक्षा रखते हैं, चाहते हैं, तो एक साझा अवधारणा जापान और भारत के रूप में बीच जो धार्मिक और आध्यात्मिक तत्व है वो देखने को हमें मिलते हैं। तो जापान में भी बहुत सारे देवी देवताओं को की पूजा जो है की जाती उसमें। तो इसमें तमाम देवी देवता भी हैं, और उनके यहाँ की जो दर्शन की परंपरा है, उस दर्शन परंपरा में भी आप दोनों देशों के बीच एक समानता देखने को मिलेगी उनके यहाँ, ठीक है ना। ये तो बात देवी देवताओं की हो गई और शिंतो धर्म की हो गई, जहाँ पर एक भारतीय धर्म अध्यात्म और परंपरा दोनों आपस में एकजुट, ये बड़ी प्राचीन परंपरा रही। लेकिन इसके अलावा जो बौद्ध धर्म की परंपरा, जैसे हमारे भाई ने शुरुआत में ही कहा कि बौद्धों की बात, एक देखिए एक बात हमें जानने की जरूरत है। मैं ये सोचता हूँ और ये मुझे काफी हद तक ठीक भी लगता है, भारत का जो धर्म है, अखंड भारतवर्ष का जो धर्म है, या जो हम अब भारतवर्ष तो नहीं, अब तो भारत, हम कल्पना कर सकते हैं किसी हम अखंड भारतवर्ष की भविष्य में कभी कुछ क्रांति होगी, लेकिन भारतवर्ष में जो एक जो ज्ञान की परंपरा रही, और ये ज्ञान की परंपरा वो सनातन परंपरा है। ये जो दूसरे जो धर्म, भारतीय धर्म हमारे सामने आते हैं, चाहे वो सिख धर्म हो, जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, ये सारे उसी सनातन धर्म के अंश हैं। उनका अपना कोई धार्मिक अस्तित्व दरअसल है नहीं, वो भी एक संप्रदाय के रूप में ही देखना चाहिए। और सनातन धर्म हिंदू धर्म नहीं है, वो सनातन धर्म है और समस्त मानवता का धर्म है, भारत का धर्म है, एक जीवन पद्धति है जो मानवता की ओर सबको लेके जा रही है। और सारे भी धर्म जैसे एक नदी में कई तमाम नदियां आकर समाहित हो जाती हैं और जाकर सागर में मिलती हैं, एकम सर्वविद्या बहुधा वदन्ति, उसी के तहत इनको देखना चाहिए। क्योंकि आप देखिए बौद्ध धर्म में वहां पर दशरथ जातकम लिखा गया, अनामकम जातकम लिखा गया और दशरथ कथानम लिखा गया, ये तीनों राम पर लिखी गई रचनाएं। जैन धर्म में आप जानते हैं स्वयंभू ने लिखा पौन शरीर, और कई तमाम रचनाकारों ने राम पर लिखा है ना। आप ये, और सिख धर्म में देखें तो गुरु गोविंद सिंह तो ललकार के कहते हैं भाई सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की रक्षा होनी चाहिए और वो हमेशा उसकी जय जयकार हो, वो जिंदा रहे। क्योंकि बाकी जो कुछ भी है, तो मैं तो ये सोचता हूँ कि बौद्ध धर्म का बाहर जाना वो सनातन धर्म का ही बाहर जाना है। तो बौद्ध धर्म चाहे वो वियतनाम में हो, चाहे वो चीन में गया, वो सब भारतीय सनातन पद्धति को ही लेकर गया। बौद्ध धर्म में बातें, अगर हम उसकी वेदों के प्रति जो अपौरुषेयता की बात या कुछ एक चीजों की बात अगर छोड़ दें, तो बाकी चीजें तो सनातन धर्म की ही तो हैं। तो सनातन धर्म के से निकला हुआ बौद्ध धर्म या दूसरे जो भी बाहर जब भी गए, तो उस सनातन परंपरा और सनातन संस्कृति को लेकर गए, उस विचार पद्धति के साथ साथ। तो जापान में ये जो मैंने भी आपको बताया कि देवी और देवता, अगर ये भाई बौद्ध धर्म अगर आप देखें तो कहीं न कहीं मूर्ति पूजक के रूप में तो नहीं जाना जाता, मूर्ति के पूजा के विरोध में ही तो आया था। लेकिन बौद्ध धर्म की वहां भी पूजा हुई और देवियों की भी पूजा हुई। मैंने शुरू में कहा ना, तारा की पूजा की जाती है। जो लामा साधु हैं, लामा जो तिब्बती बौद्ध परंपरा है, वहां पर तारा की बड़ी भव्य पूजा होती है, साधना, तारा की साधना है वहां। और जैनिज्म में आप देखेंगे ना, वहां पर देवी पद्मावती की पूजा का रिवाज है, जो महालक्ष्मी का ही रूप है। पद्मावती जिन्होंने पार्श्वनाथ को जीवन दिया, उनको बचाने का। तो ये जितने भी हमारे जो भारतीय धर्म हैं, वो सनातन धर्म की ही एक एक धाराएं हैं। और लेकिन इन धाराओं ने
भारतीय संस्कृति, भारतीय वैचारिक संपदा, भारतीय ज्ञान परंपरा को दुनिया में ले जाने का काम किया, इसमें दो मत नहीं। और जापान में जाने के बाद आप देखेंगे कि ये जो शिंतो, भारतीय संस्कृति, ध्यान परंपरा, बौद्ध परंपरा और ये सारे घुल मिलकर एक हो गए हैं। जैसे वहां पर, जैसे और तमाम दूसरे देशों में आपको कई बार देखने को मिलेगा ना, एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, एक विचार को मानने वाला दूसरे विचार को नहीं मान। एक और संकट ये भी है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नास्तिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन वे लोग भी शिंतो का, बुद्धिज्म का, भारतीय संस्कृति का, ज्ञान परंपरा का बहुत सम्मान कर, ये सारे लोग उन परंपराओं से जुड़े हुए लोग। तो वहां पर ये एक जो ज्ञान परंपरा है, उस ज्ञान परंपरा के साथ सारे लोग जुड़े, यानी शिंतो, बुद्धिज्म और ये सारे धर्म कहीं न कहीं एक प्लेटफॉर्म पर, एक मंच पर आपको देखने को मिलेंगे वहां। तो वहां पर जो वहां का जो बौद्ध धर्म है, वो बौद्ध धर्म थोड़ा सा एक मॉडिफाई होकर वहां पर आया। और वहां पर बौद्ध धर्म पूछा करीब 6वीं शताब्दी में, करीब 552 ईस्वी के आसपास एक वहां के कोरिया के राजा थे जिनका नाम वैग्जे था, और वो जापान, वहां पर उन्होंने अपने कुछ लोगों को वहां एक मिशन भेजा था और उसमें कुछ बौद्ध धर्म के ग्रंथ और बुद्ध की प्रतिमा और पवित्र चीजें उन्होंने भेजी थी। और वो पहला वाकया बस जब जापान में, और वहां पहुंचने के बाद हालांकि कोई भी नई ज्ञान पद्धति, ज्ञान परंपरा कहीं किसी देश में किसी भी रूप में जब पहुंचती है, तो ऐसा नहीं होता कि लोग उसे सहर्ष स्वीकार करते, क्योंकि कई बार लगता है कि ये हमारी अपनी वैचारिक संपदा है, कहीं इस पर कुठाराघात तो नहीं होगा। कि वहां पर भी जो शिंतो को मानने वाले शिंतो अनुयायी थे, उन्होंने उसका विरोध भी किया था, ठीक है ना, विरोध किया था। लेकिन उस विरोध के बाद धीरे धीरे उन चीजों को, क्योंकि बहुत सारी चीजें मानने लायक थी, तो उन्होंने उसको माना। बौद्ध धर्म को धीरे धीरे वहां पर एक स्वीकृति मिली और बीच में वहां भी एक धार्मिक उठापटक चलती रही, आपस में संघर्ष चलता रहा। क्योंकि आगे चल के आप देखेंगे कि जापान में भी, जैसे भारत ने दूसरे इस्लाम और उसके बाद पोर्चुगीज और फिर क्रिश्चियनिटी और इन लोगों के आक्रमण और इनकी संस्कृति और इन सबका एक गड्ढमड्ढ हमने झेला, तो वहां भी पोर्चुगीज और ये लोग पहुंचे थे बाद में, तो उनके साथ भी एक संघर्ष। लेकिन उन सबको इन लोगों ने दरकिनार करके वो बुद्धिज्म, शिंतो धर्म, भारतीय अध्यात्म परंपरा और जो संस्कृति, उन सबको एक समवेत में लेकर चलने का काम जापानी लोगों के बीच हुआ। तो इनके संस्कृति में आप एक भारतीय सनातन पद्धति, एक बौद्ध धर्म की परंपरा और उनकी जो शिंतो परंपरा है, जिसमें वो मैंने बताया आपको कि कामी और आत्माओं और देवताओं की पूजा वो करते हैं। तो जापान में जो पहले दूसरे धर्म थे, क्योंकि वो शिंतो भी था, कुछ कन्फ्यूशियस का भी था, लेकिन बौद्ध धर्म ने अपनी वहां पर जगह बनाई, और न केवल जगह बनाई बल्कि अपने विचार से, अपने दर्शन से, अपना जो उसकी अपनी शक्ति है, उस दार्शनिक शक्ति से उसने अपने पूरे दक्षिण एशिया में और विशेषकर जापान में अभी भी बड़े श्रेष्ठ मंदिर, बड़े मठ और पीठ वहां पर बनाए गए। आज की तारीख में बौद्ध धर्म जापान का एक बहुत प्रमुख धर्म है और उसके कई संप्रदाय वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे, और जापान में खास तौर से जैसे बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय प्रमुख रूप से हैं ना, महायान और हीनयान। तो जापान में आपको वो महायान की परंपरा देखने को मिलेगी, और वहां पर भी जो उसके कई फ्लेवर बुद्धिज्म के देखने को आपको मिलेंगे, अलग अलग संप्रदाय देखने को मिलेंगे। और ये करीब वही 6ठी शताब्दी ईस्वी से कोरिया और चीन के थ्रू वहां पर आया, और करीब 12वीं 13वीं शताब्दी तक आते आते बौद्ध धर्म जो है एक बड़ा धर्म बनकर जापान में उभरा, जो मूल रूप से महायान परंपरा से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस परंपरा के साथ साथ कोई भी धर्म एक यात्रा करके कहीं पर पहुंचता है, तो कई सारी संस्कृतियों को अपने भीतर समेटते हुए आगे लेकर चलते, क्योंकि जापान में बौद्ध धर्म ऐसे सीधे सीधे नहीं पहुंचा। जैसे लंका में अशोक ने अपनी
पुत्र पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। तो इस तरह से चीज वहां नहीं पहुंची, बल्कि वो कोरिया और चीन के थ्रू पहुंचा। तो स्वाभाविक था कि कोरियाई संस्कार और जो चीन के संस्कार हैं उससे संस्कारित होते हुए वो वहां पहुंचा, और फिर वहां पर शिंतो के संस्कार और ये तो वहां का बौद्ध धर्म एक जापानी और एक तमाम संस्कृतियों से संस्कारित बौद्ध धर्म है। उसमें बौद्ध धर्म का एक ज़ेन रूप भी है, जो आपको उसमें एक चीनी प्रभाव देखने को मिलेगा, जो ध्यान और एक इंट्रोस्पेक्शन अंतर्ज्ञान को बहुत उस पर बहुत जोर देता है जैन बौद्ध धर्म। तो वहां पर जैन बौद्ध धर्म भी मिलेगा। एक शुद्ध भूमि को लेकर वहां पर है, एक संप्रदाय है वहां पर, जो जैसे जापानी शिंतो धर्म में पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन यहाँ आपको पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि बौद्ध धर्म में भी पुनर्जन्म की संकल्पना है, तो उन्होंने वहां भी देखने को मिलेगा। ऐसे कई सारे बौद्ध धर्म के ही अनेक संप्रदाय वहां पर देखने को मिलेंगे आपको। तो बौद्ध धर्म की जो संस्कृति है, शिंतो की जो संस्कृति है, ये तमाम संस्कृतियां एक मिलजुल कर वहां पर देखने को मिलती हैं आपको। और वहाँ की कला पर, वहाँ के गीत संगीत पर, वहाँ की चित्रकारी पर, वहाँ के जो लोक कला है, वहाँ की जो का नृत्य है, इन सब पर आपको वहाँ का जो है एक प्रभाव देखने मिलेगा, उनकी कला में खास तौर से देखने को मिलेगा। तो ये इनकी हमारी जो इनकी संस्कृति और धर्म दर्शन इनका है, इन सब पर आप भारत की छाप लगातार देख सकते हैं, मतलब उसकी छाप देख सकते हैं उनके जीवन पर भी। जैसे हमारे यहाँ भोजन करते समय हम लोग मंत्र पढ़ते हैं, है ना, तो कई हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मे ब्रह्मांडो ब्रह्माहुतम, तो वे लोग भी जब भोजन करते हैं तो इतादाकी मास करते हैं। हालांकि वो भोजन चाहे जो हो, क्योंकि वो तो जलवायु से रिलेटेड होता है भोजन, भाई उनका तो मांस भक्षण करते हैं, लेकिन उसमें भी ईश्वरीय आधान करके कहते हैं, इतादाकी मास कहते हैं, फिर भोजन करते हैं। मतलब हर चीज में ईश्वर को महसूस करते हैं वे लोग, यहाँ के लोग तो ईश्वर प्रतीति को महसूस करते हैं और सब में ईश्वर की प्रतीति महसूस करते हैं। तो भारतीय जो, और अब मैं बताऊं कि आजादी के आंदोलन के दौरान, और निश्चित रूप से हम भारत का युद्ध तो था नहीं, लेकिन ब्रिटिश इंडिया था चूंकि, तो अंग्रेजों की तरफ से हम लड़े थे, लेकिन और उसमें हमें हार का भी सामना करना पड़ा था, हम युद्धबंदी भी बने, और इन्हीं युद्धबंदियों के को लेकर तो आजाद हिंद फौज की स्थापना भी हुई थी। रास बिहारी बोस जी वहां पहुंचे, तमाम में उनकी समाधि है। मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ, जो आज की हमारी सरकार है, हम लोग शुरू में ही विरासत की मैंने बात की, ये विरासत सिर्फ भारतीय जमीन पर नहीं, दूसरे देशों में जो भारतीय विरासत है उसको भी सहेजने का काम वर्तमान सरकार कर रही है। मुझे बहुत अच्छा लगा। रास बिहारी बोस की समाधि है, एक जगह है तमा, टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज जो विश्वविद्यालय है उसके ठीक बगल में ही है। पहली बार पिछले वर्ष रास बिहारी बोस के समाधि स्थल पर कार्यक्रम हुआ। आपको आश्चर्य होगा, रास बिहारी बोस जिनका बहुत बड़ा योगदान है, और खान पान के स्तर पर भी मैं बताऊं आपको कि जापान में जो हमारे यहाँ कढ़ी है, करी, और जापान में बच्चे के जबान पर करी लगी हुई है, इस करी को वहां ले जाने का काम रास बिहारी बोस ने किया। वहां पर उन्होंने होटल भी टोक्यो में अभी भी है, और अभी कुछ एक साल पहले वहां की होटल की पहली मंजिल पर वहां उनकी एक मेमोरी के रूप में एक म्यूजियम नुमा बना दिया गया। और पहली बार था कि आप कल्पना कीजिए कि आजादी के इतने दिन बाद, इतने वर्षों बीत गए, एक कार्यक्रम नहीं हुआ। तो ऐसे बहुत सारे स्थल दूसरे देशों में बिखरे पड़े हैं, तो वहां पर मतलब वहां हम भी गए तमाम में, जहां पर उनका समाधि स्थल है, वहां पर एम्बेसी ने कार्यक्रम शुरू किया, और ये सरकार के ही आदेश पर किया, लेकिन पहले किसी ने ये जहमत नहीं उठाई। तो हमारे जो लोग हैं जिनका अपना योगदान था स्वतंत्रता संग्राम में या किसी भी रूप में, उन लोगों पर कभी बात नहीं हुई, उनको प्रकाश में लाने का कभी काम नहीं हुआ। तो ये महनीय काम भी हो रहा है। तो ये एक कल्चरल जो ट्रांजैक्शन है। और आपको ये बताऊं कि कनेक्टिंग हिमालय विद माउंट फूजी ये चल रहा है। मतलब हिमालय, माउंट फूजी, जिनको फूजी सान भी यहाँ पर कहते हैं। सान बहुत, हम किसी को जब आदर यहाँ देते हैं जापान में तो सान कहते हैं। जैसे
अपने यहाँ जी लगाते हैं या मिस्टर कहते हैं या श्रद्धेय और श्रीमान इस तरह से। तो वहां पर पर्वतों को भी सम्मान देने की परंपरा है, वो हमारे यहाँ भी है। महाकवि कालिदास ने यस्तोत्तर श्याम दिश देवतात्मा हिमालयो नाम नागाधिराज कहा था। तो वहां भी पर्वतों को एक सम्मान देने की परंपरा रही है। तो जैसे भारत में हिमालय हमारी संस्कृति का सिरमौर है, वैसे वहां पर माउंट फूजी है। तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए भारतीय सरकार द्वारा और जापान की सरकार द्वारा एक महत्तर प्रयास जो है बहुत गंभीरता से किए जा रहे हैं। अभी 21 जुलाई को आप विश्वास मानिए, सुबह 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक कंटिन्यू कार्यक्रम थे एम्बेसी में, और जिसमें नृत्य करने का, गाने का काम, बजाने का काम ये कौन कर रहा था? वो सब जापानीज लोग। भारतीय भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी और इस तरह के ओडिसी नृत्य और तमाम तरह के नृत्य और गीत और ये सब काम करने वाले भारतीय विद्यार्थी भी थे, और ज्यादातर तो जापानीज लोग। और इतनी प्रसन्नता के साथ उन लोगों ने किया। ऐसे ही जापान में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया जाता है, इंडिया फेस्टिवल होता है, वो कई दिन तक चलता है। इसमें भारतीय और जापानी संस्कृति के बीच, लोगों के बीच एक सेतु बनाने का काम किया जाता है। तो निश्चित रूप से ये दूसरे देशों में भी होता होगा, लेकिन और जापान में तो बड़ी शिद्दत के साथ होता है। ये टोक्यो में भी होता है, ओसाका में भी, क्योतो में, नारा में, जितने भी बड़े शहर हैं उन शहरों में दूतावास के द्वारा आयोजित किया जाता है। अभी जब नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय अभी जब पिछले साल उसका लोकार्पण हुआ, तो उसके प्रमोशन के लिए ढेर सारे कार्यक्रम किए। नालंदा पर हमने भी बात की। तो एक जो भारतीय गौरव, भारत की विरासत, भारत की अध्यात्म और ज्ञान परंपरा, उसको फिर से जो प्रोजेक्ट करने का दौर चल रहा है, वो अपने आप में बेहतरीन है। और जापान उसमें शिद्दत से एक अपनी भूमिका निभा रहा है। आप देखें कि जो भारत की परंपरा, प्राचीन परंपरा है, जो सांस्कृतिक परंपरा है, धर्म अध्यात्म दर्शन की परंपरा, ये वहां के लोग, वहां के विद्यार्थी उसके प्रति बहुत लालायित है। मैंने कई बार विद्यार्थियों से पूछा कि आप बताएं कि आप हिंदी क्यों सीखना चाहते, आप भारतीय संस्कृति क्यों पढ़ना चाहते? तो वो कहते हैं ये जैसे हमारे यहाँ के विद्यार्थी कहेंगे कि हमें फला फला नौकरी चाहिए, हम ये चाहिए, लेकिन उनका ये था कि हम भारतीय और जापान के संबंधों को और मजबूत करना चाहते हैं। हम इसलिए करना चाहते हैं ताकि हम भारत को समझ सकें, भारत को जान सकें। हम जिस ज्ञान परंपरा को हमारे यहाँ वो बिखरा हुआ है, उसको हम संवेद में उसका अध्ययन करने के लिए हम भारतीय संस्कृति को जानना, हिंदी पढ़ना, हिंदी को एक झरोखे के रूप में वो देखते हैं कि उसके माध्यम से भारतीय सभ्यता, संस्कृत, ज्ञान, दर्शन, विचार और अध्यात्म को हम ज्यादा से ज्यादा जान सकते। तो ये उनके भीतर ये बहुत ज्यादा वहाँ के विद्यार्थियों के बीच बहुत है। और वहाँ पर कई सारे, यहाँ पर बहुत सारी संस्थाएं और लोग हैं जो भारत के बारे में जाकर विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में भारत की ज्ञान परंपरा को, भारत की विविधताओं को वहां पर विद्यार्थियों को बताया जाता है। और विद्यार्थी बड़े उत्सुक रहते हैं इन चीजों को जानने के लिए। देखिए, भारतीय जो धर्म परंपरा है उसके हम 4 चरण मानते हैं ना, सत्य, तप, दया और दान। तो और सत्य के लिए तो हम सत्य भगवान सत्यनारायण की उपासना भी करते हैं। हम स्वच्छता, मैंने कहा कि स्वच्छता की बात करते हैं। मुझे लगता है कि आदान प्रदान दोनों तरफ से होना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें मैंने ये महसूस की कि वहां से हम क्या सीख सकते हैं, हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने यहाँ, क्योंकि हम सभी लोग अपन से जुड़े हुए हैं। वो जो मैंने वहां पर महसूस किया, एक तो सुरक्षा की, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि सुरक्षा, सेफ्टी। और हमने भाई हमारे यहाँ जैसे धर्म के जो 10 लक्षण हैं उसमें एक अस्तेय भी है ना, वहां आप कहीं कोई सामान रख दीजिए, कोई हाथ नहीं लगाए, कोई हाथ नहीं लगाए। आप मोजा पहनकर निकल जाइए, आपके पैर में धूल मिट्टी नहीं लगे। और वो कोई सरकार नहीं, हर व्यक्ति जागरूक। ये हमारे नई एजुकेशन पॉलिसी बहुत बेस्ट है, लेकिन उसमें कतिपय सुधारों के साथ हमारे बच्चों में ये जो क्लीनलीनेस की भावना है, ये जो सुरक्षा की भावना है, इनोवेशन की भावना है, एक दूसरे को सम्मान देने की भावना है, और एक श्रेष्ठ भाषा, एक सभ्य भाषा का प्रयोग होना चाहिए, और अपने विरासत को जानना, उसको संजोना। और
इसमें दो राय नहीं है कि इस समय वैश्विक स्तर पर काम हो रहा है, बहुत गंभीरता से काम हो रहा है और लोगों तक चीजें वो पहुंच रही, तो उनसे हम ये चीजें कुछ हम सीख सकते हैं, अपने यहाँ उसका इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, हम अक्सर कहते हैं कि हम इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि भाई डेसिमल सिस्टम, दार्शनिक पद्धति, ज्ञान की तमाम परत, चाहे वो पंचतंत्र के थ्रू हो, वहां पर पंचतंत्र का अनुवाद हुआ। मैं आपको बताऊं, जापान के विद्यार्थियों ने यूनिवर्सिटी में अभिज्ञान शाकुंतल खेला, बीए के विद्यार्थी कालिदास। हमने उनसे पूछा कि आप कौन सा नाटक करना, उन्होंने कहा हम शाकुंतल खेलेंगे। मैंने कहा वो कठिन है, दूसरा कोई ने बोले नहीं हम कालिदास का शाकुंतल खेलना चाहते। तो और जबकि वो नाटक और उन्होंने संस्कृत में पढ़ा और उसकी तैयारी की, तो उनके भीतर या पूरी दुनिया के भीतर एक आवेग है जानने को लेकर। लेकिन अब हमें अपने आप को बेहतर रूप में प्रस्तुत करने की कहीं न कहीं जरूरत है। हम अपने जो हमारी नई पौध है, जो हमारी नई पीढ़ी है, उनके भीतर हम धर्म के लक्षणों को, धर्म के चरणों को, अपनी परंपरा को, अपने विरासत को, अपने दर्शन को किस तरह से हम वहां पर लोगों के बीच अपने विद्यार्थियों में लेकर जाएं और कैसे वो ब्रांड एम्बेसडर बने हमारे धर्म, परंपरा और अध्यात्म के दर्शन। तो जिस दिन ये होगा, एक बात और मैं आपको बताऊं कि वहां के धर्म, अध्यात्म, दर्शन, परंपरा, संस्कृति में एक सामंजस्य है, समरसता है, और वो हमारे यहाँ भी थी। जैसे आप कामायनी आपने सबने पढ़ी है, समरस थे जड़या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड। तो ये जो आनंद तब होगा जब समरसता होगी, और वो धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तरह तरह के पटल पर वो समरसता की आवश्यकता, एक सामंजस्य, हार्मनी की आवश्यकता वो उनमें है। उनकी अपनी कमियां भी हैं निश्चित रूप से, तो और वो हमारे यहाँ बहुत अच्छाइयां भी हैं, वो उनको भी। आपको मैं बताऊं, कई सारे वहां की भाषा में शब्द हमारे हैं। एक शब्द है सेवा, सेवा शब्द जापानी में भी वही है। और बताऊं कि भारत की एक लिपि थी जो करीब 12वीं 13वीं शताब्दी तक हमारे यहाँ प्रचलित थी, सिद्धम लिपि, वो अभी भी जापान में प्रयुक्त की जाती है वहां के तमाम ज्ञान परंपरा को सहेजने के लिए, और बड़े सम्मान के साथ। हमने तो अपनी बहुत सारी चीजें खो दी, और लेकिन एक बहुत सुखद है कि हम सभी लोग मिलजुल कर इस दिशा में हम प्रयत्न कर रहे हैं कि हम एक बार फिर से अपने देश को एक विश्व गुरु के रूप में उपस्थित करें, जैसे हम निश्चित रूप से थे और हैं भी, लेकिन और बेहतरी की आवश्यकता है कहीं न कहीं। तभी हम निश्चित रूप से अपने आप को, क्योंकि अगर हमारे ज्ञान और क्रिया में सामंजस्य होगा तो हमारे मन की इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी, और हम फिर से पूरे समूचे विश्व को और तमाम दूसरे देशों को हम कुछ बेहतर दे पाएंगे। तो जापान के साथ, तो भारत के साथ जो रिश्ते हैं, जो संबंध हैं, वो सांस्कृतिक भी हैं, सामरिक भी हैं, रणनीतिक भी हैं, व्यावसायिक भी हैं, और उनका इतना हमारे प्रति एक, समझ लीजिए हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन बन रही है और बहुत मामूली इंटरेस्ट के साथ, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं, 0.5 क्या इंटरेस्ट, मतलब आप बुलेट ट्रेन, हम 80% फंडिंग जापान कर रहा है, हमें 2-3 बुलेट ट्रेन मुफ्त में दे रहा है गिफ्ट के रूप में। दिल्ली में मेट्रो भी चलाने में उनकी बड़ी भूमिका थी, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, हमारी टेक्नोलॉजी में उनकी बड़ी भूमिका है, व्यापार में बहुत बड़ा टर्नओवर हमारा उनके साथ है, तकनीक में और इवन सामरिक में और रणनीतिक लिहाज से। आप जानते हैं कि क्वाड बना है जिसमें अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान है, भारत है। एक रणनीतिक लिहाज से जो हिंद महासागर में बहुत जरूरी था। तो कई तरह से जापान हमारे लिए बहुत जरूरी है, न केवल रणनीतिक लिहाज से, व्यावसायिक लिहाज से, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक, और जो हमारे यहाँ के लोग हैं। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, तो हालांकि कि थोड़ा सा ये राजनीतिक मामला है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि वर्तमान सरकार और ये जो व्यवस्था है, इसने बाहर की दुनिया को भी एक करने की, और जो लोग बाहर के लोग हैं, जैसे मैं भी अपने आप को उसी कड़ी में देखता हूं, तभी तो मैं आपके साथ जुड़ा हूं। तो ये पहले नहीं था, तो ये एक बहुत क्योंकि भारत का हर व्यक्ति जो भारत से बाहर है, तो भारतीय संस्कृति, जैसे जब मॉरिशस में गिरमिटिया के रूप में लोग गए थे तो तुलसी मानस लेकर गए, और वहां पर उन्होंने भाषा और अपनी तमाम चीजों को वहां जाकर
फैलाया, प्रसारित किया, प्रचारित किया, और उससे एक आपकी कहीं न कहीं जो एक सॉफ्ट पावर है वो विकसित होती है। तो ये बहुत बड़ी अच्छी चीज है, और मुझे लगता है कि और हमारे पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है, और खास तौर से आज के समय तो बहुत ही है, जो ज्ञान परंपरा और जो हमारे मूल्य हैं खास तौर से, क्योंकि उन विकसित देशों में मूल्यों का क्षरण भी है। इस पर भी हमें थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, और क्योंकि जैसे हमारे सांस्कृतिक मूल्य, हमारे पारिवारिक मूल्य, हमारे सामाजिक मूल्य, इनका क्षरण विदेशी संस्कृति में बहुत, विदेशों में बहुत हो रहा है, जापान में भी बहुत हो रहा है। तभी तो वो विवाह नहीं करना चाहते, वो अकेले रहना चाहते हैं, बड़े बुजुर्गों को लेकर एक थोड़ा सा एक स्पेस चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं समाज से कट रहे हैं, तो वो उनका अपना संकट है, और वो हमारे यहाँ भी आ रहा है। ध्यान दीजिए, अब तो यहाँ भाई विवाह जैसी तमाम ऐसी हमारी जो संस्थाएं हैं वो कहीं दिक्कत में महसूस कर रही हैं अपने आप। एक अभी पिछले वर्ष हमने समाचार में देखा था, आप सबने देखा कि एक लड़की ने अपने आप से शादी कर ली और हनीमून पर भी गई, गुजरात की एक देवी। तो कहीं ना कहीं एक जो हम बहुत आभासी दुनिया में, एक वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहे, वो हमारी संस्कृति के लिए बड़ा ही, और हमारी जो नई पौध, नई पीढ़ी है, उन तक हमारे धर्म, अध्यात्म, दर्शन, ज्ञान, संस्कृति की परंपरा और विचार, मूल्य उन तक पहुंचना चाहिए, और उसका क्रियान्वयन होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। तभी हम ये जो एक पश्चिम की कह लीजिए, या ये भौतिकवाद की जो आंधी है, और खास तौर से जो अभी भी ना होते हुए भी जो कम्युनिज्म के संकट हैं, उनको भी हम साथ साथ भोग रहे हैं, उससे साबुत बचे रहने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे नई पीढ़ी तक ये जो परंपरा है, हमारे ज्ञान की परंपरा है, वो पहुंचनी चाहिए, और उनका क्रियान्वयन होना चाहिए, सिर्फ शाब्दिक नहीं चाहिए। ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ मैं अपने आप को रोकता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर बात करके, और आशा है कि मैं हमेशा लोक पहल से जुड़ा रहूंगा। जब भी किसी भी रूप में अगर आप मुझे याद करेंगे तो अपने बगल खड़ा पाएंगे। मैं आप सबके प्रति, मेरे प्रिय अग्रज भाई अखिलेश जी और परम श्रद्धेय आशुतोष जी, देवेश जी, यहाँ जितने भी लोग, विजय कुमार जी, आप सबको मैं नमस्कार करता हूँ। अगर कुछ एक बातचीत करनी है, कुछ पूछना है, तो आप जरूर हमसे, हम लोग बात कर सकते हैं। बिल्कुल सर, ये एकल व्याख्यान होता है, और एकल व्याख्यान में आपकी आवाज को हम लाखों लोगों के बीच लेके जाते हैं, ताकि आपकी मूल चेतना, जो आपका पाथेय है, उद्बोधन है, उससे हम लोगों को लाभान्वित कर सके। ये हमारा उद्देश्य होता है। और हमारे यहाँ बहुत महनीय विद्वान यहाँ बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि एक संक्षिप्त टिप्पणी श्री अनिल कुमार सिंह जी भाई साहब करें। श्री अनिल जी भाई साहब। बहुत बहुत आभार संचालक महोदय, डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी। ये ऐसा मंच आपने संचालित किया है जो इस लोक पहल संस्था के लिए एक, और लोगों के जुड़ने के लिए एक स्थान है, और आपको इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए। दूसरा, हमारे बीच जो इस संस्था के अध्यक्ष महोदय जी हैं, डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी, वो हमारे बीच उपस्थित हैं, और इसकी आधारशिला रखने के लिए मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर ऋषिकेश मिश्रा जी ने जो जापान के संबंध में, जो जापान के बारे में जो बातें कही हैं, बहुत ही विस्तार रूप से एक एक चीजों को सूक्ष्मता से रखा है। इसलिए इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। दूसरा, इसी संस्करण में उन्होंने अंत में जापान के व्यवसायिक दृष्टिकोण की बातें कही हैं, तब हमारे मन में ये बातें आई हैं कि हम भी इस पर कुछ व्यवसायिक चीजें बोलें। हम बात कर रहे हैं वर्ष 92-93 की, जब टेक्नोलॉजी का युग भारत में आ रहा था। आज हम जो आपके सामने उपस्थित होकर बोल रहे हैं वो है फाइबर टेक्नोलॉजी। जिस फाइबर टेक्नोलॉजी के जरिए हम आपसे और सभी लोगों से, यहाँ तक कि डॉक्टर ऋषिकेश मिश्रा जी से हम जापान से जुड़े हुए हैं, वो फाइबर टेक्नोलॉजी देने का काम, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का काम जापान का था। और जापान की एक कंपनी कीस इलेक्ट्रॉनिक जो थी, उस समय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट में मैं थोड़ा सा संयोजन में था, इस वजह से वो संस्मरण मुझको याद है कि 92-93 में वो कीस इलेक्ट्रॉनिक जब इंडिया में संचार क्रांति की शुरुआत हुई, तो पहले क्या था कि जो केबल बिजती थी वो कॉपर की केबल बिजती थी,
और उससे क्या होता, नेटवर्क की बहुत पोजीशन, शायद अगर कापर केबल आज रहती तो शायद हम और डॉक्टर अखिलेश जी, डॉक्टर ऋषिकेश जी, डॉक्टर विजय कुमार सिंह या जो अन्य भी हमारे बौद्धिक लोग हैं जुड़े हुए हैं, शायद हम आपस में न जुड़ पाते। तो फाइबर टेक्नोलॉजी देने का काम जापान का था, और जापान की एक कंपनी 30 स्टैटिक मैंडेटर बन के जापान और इंडिया के बीच टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कराया। और उस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में सारी जो केबल कंपनी या फाइबर केबल बनाने वाली, फाइबर को प्रोडक्ट करने वाली कंपनियां इंडिया में आई। और उस समय उस केबल का दाम जब भारत एक्सपोर्ट करती थी, ठीक है, इंपोर्ट करती थी भारत, जब जापान से और क्या कहते हैं यहाँ की आपका अमेरिका से और डेनमार्क से इंपोर्ट किया जाता केबल को, उस केबल का दाम उस समय 4.5 लाख रुपया, 4,50,000 रुपए में पर किलोमीटर केबल मिलती थी। और जब सरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके इंडिया में लाई उस टेक्नोलॉजी को, तब वो केबल शुरुआत में यहाँ 2,54,000 में तैयार हुई। अब आधा रेट हो गया, हमारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने से वो आधा रेट हो गया। और आज हमारे बगल में ही थोड़ी दूर पे रीवा में एक बिरला इलेक्ट्रॉन ऑप्टिकल लिमिटेड है जो प्रोडक्ट कर रही है, जो कि आसपास के क्षेत्रों में हमारे प्रोडक्ट कर रही है। यूपी और एमपी में वहां से सप्लाई होती है उस केबल की। उसी केबल के जरिए हम आप लोग नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। ये रहा भारत का और जापान का संबंध, जिस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से हम आपसे जुड़े हुए हैं। बस इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत आभार आपका। आपने ऑप्टिकल फाइबर की चर्चा की। ऑप्टिकल फाइबर नहीं होता तो संचार क्रांति भारत में आप इतनी सुदृढ़ रूप से प्रतिस्थापित नहीं होती। ये 90 का दशक है, 95, 96, 91 से ऑप्टिकल फाइबर की लाइनें भारत में बिछने लगी। बहुत अभिनंदन आपका। डॉक्टर ऋषिकेश जी ने भारत के अंतर्मन का स्पर्श किया है कि भारत की जो वैदिक परंपरा है, जो हमारी श्रमणिक परंपरा है, उसी परंपरा की देन है। अलग से कोई बौद्ध धर्म नहीं है। वैद्यों का 4 आर्य सत्य ही बुद्ध का आर्य सत्य है। तो हम जितना अपने को समृद्ध करेंगे जापान से या दुनिया के किसी देश से, उतना जुड़ेंगे। अब मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर भावेश जी के कि बड़े संक्षेप में, चूंकि हम लोगों का समय भी हो गया है और आंदोलन पर निकलना है, स्वदेशी का गुंजन मान करना है, तो बहुत संक्षेप में हमारे आज के महनीय अतिथि, हम सबके बड़े प्रिय डॉक्टर ऋषिकेश जी का समादर व्यक्त करें, उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापन व्यक्त करें। डॉक्टर भावेश जी। धन्यवाद सर। लोक पहल की आज की इस परिचर्चा में टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज के हिंदी विभाग के विजिटिंग प्रोफेसर आदरणीय डॉक्टर ऋषिकेश मिश्र जी मुख्य वक्ता के रूप में हम सभी के बीच में उपस्थित हुए और जापान तथा भारत के मध्य धार्मिक और सांस्कृतिक अंतर संबंधों पर उन्होंने अपना पाठ्य हम सभी को प्रदान किया। हमारे आज के मुख्य वक्ता ने बड़े ही बोधगम्य भाषा में सर्वे भवन्तु सुखिनः और क्रीडवन्तो विश्वमार्यम वाली हमारी सनातन संस्कृति का वर्णन करते हुए उसे हर्षवर्धन जी, मैं थोड़ी देर के बाद बात करता हूँ। भारतीय धर्म परंपरा को और भारतीय ज्ञान परंपरा किस प्रकार से जापान पहुंच रही है और जापान में उसका समावेश हो रहा है। शिंतो धर्म जो जापान का इसमें मुख्य धर्म है, उसने किस तरीके से हमारी परंपराओं को, रीति रिवाजों को, हमारे देवी देवताओं को अपने में स्थान प्रदान किया और भारतीय परंपराएं किस तरीके से वहां की परंपराओं में समावेशित हो रही हैं, उसका बहुत ही सुंदर वर्णन आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया। आपने हमें बताया कि जिस प्रकार हमारे सनातन में पूर्वजों और प्रकृति दोनों को विशेष महत्व है, उसी प्रकार से शिंतो धर्म द्वारा भी उसे महत्वपूर्ण प्रदान किया गया है। सुरक्षा का विचार, सफाई रखना और शोध परख होना, ये जो जापान की खासियत आपने बताई, हम चाहेंगे कि यह हम सभी भारतीयों की भी खासियत बने। क्योंकि समय की मर्यादा है, मैं पूरे लोक पहल परिवार की ओर से आज अपने मुख्य वक्ता डॉक्टर ऋषिकेश मिश्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि जब भी लोक पहल परिवार आप सभी के बीच में अवश्य उपस्थित हों। इसके लिए मैं एक बार पुनः लोक पहल परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। इस लोक पहल को मूर्त रूप प्रदान करने में हमारे जो अभिभावक हैं, डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी, डॉक्टर संतोष कुमार सिंह जी, डॉक्टर BL आर्या जी, डॉक्टर अविनाश पतर्डीकर जी, डॉक्टर प्रोफेसर आलोक चौहान जी, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। निरंतर इसका संचालन करने वाले हमारे अग्रज डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही साथ हमारे बीच में संघ के बहुत ही वरिष्ठ विचारक हैं प्रताप सिंह आशु गुरु जी, श्री अनिल कुमार सिंह जी, सोनू
अश्विनी द्विवेदी जी, अरुण कुमार जी, लोक पहल ऑर्गेनाइजेशन, देवेश त्रिपाठी जी और सनी कुमार जी, आप सभी का भी आज की इस परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भावेश जी, सुंदर धन्यवाद ज्ञापन के लिए। हम लोगों को कई लोगों को सुनना था, लेकिन श्री अनिल कुमार सिंह जी भाई साहब, डॉक्टर अरुण जी, आशुतोष प्रताप सिंह, आशु गुरु जी, अश्वनी द्विवेदी जी, देवेश त्रिपाठी जी, डॉक्टर भावेश जी, सनी कुमार जी और सोनू कुमार हमारे बहुत छोटे भाई के रूप में हैं और बिहार की धरती से जुड़ते हैं, वो वही बुद्ध की धरती है। उनका भी बहुत स्वागत और अभिनंदन है, क्योंकि आज हम लोगों को एक कार्यक्रम में मुझे सम्मिलित होना है और समय की अपनी मर्यादा है। संजय सर का बहुत बहुत, डॉक्टर ऋषिकेश जी का बहुत स्वागत, और हमारे अनुज ने ये कह दिया है कि हम जब बुलाएंगे उपस्थित होंगे। उनके पूरे वक्तव्य में जो एक सम्मोहन और आकर्षण था, इस देश के प्रति एक ममत्व था, अपने लोगों को देखने के प्रति एक इतनी गहरी आत्मीयता थी कि वो जो जापान में टोक्यो में रहेगा उसको ही ये अनुभूत हो सकती है। भारत के लोगों को, यहाँ से बैठे लोगों को ये प्रतीति नहीं हो सकती है। जिस तरह से आप हम सबको एक ममत्व के आकर्षण में बांधे रखे और स्वयं बंधे रहे, वो हम लोगों की तो एक संवेदना और मोह की परंपरा है, और उसी परंपरा से हम जुड़े हुए। संजय जी, मैं आपसे पुनः नंबर लेके डॉक्टर विवेक जी से पुनः वार्ता करता हूँ। आपका बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, और फिर अगले रविवार को एक नए वक्ता और एक नए विषय के साथ हम मिलते हैं। लोक पहल के चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, हमारे इस राष्ट्रीय प्रयास में हम सबका सहयोग करिए। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और इस आज की तकनीकी टीम, ये पहली बार प्रयागराज से कार्यक्रम का समारंभ हुआ है, तो मैं अपने बहुत ही अनन्य जो सहयोग प्रदान करने वाले हैं आदित्य सिंह तोमर जी का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बड़े धैर्य के साथ उन्होंने इस कार्यक्रम का संचालन किया है, तो भाई आदित्य को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ अब मैं आदित्य जी से कहूंगा कि आज के कार्यक्रम का समारोप करें। भाई आदित्य जी, भाई साहब आप लेफ्ट कर सकते हैं, आपका बड़ा समय मूल्यवान है।